हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। बुद्धियुक्तो जहाति हो उभे सकृत दुष्कृते तस्माद् योग तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यहाँ पे भगवान कह रहे, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यहाँ पे भगवान बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि वही लोग अपना जो कर्म का फल है उसको ख़त्म कर सकते हैं, अपने कर्म का फल को ख़त्म कर सकते हैं जो भक्ति में है। यानी भक्ति में मतलब भगवान का प्रेममय सेवा, यानी भगवान के लिए अपना जीवन को समर्पित करना। जो भी कर्म हम करते उसको भगवान को अर्पित करके करना, भगवान को केंद्र बिंदु बना के करना। जो भी हम पैसे कमाते उससे भगवान के लिए सेवा करना, कुछ पैसे भगवान के लिए दान करना। ये सब जो है बेसिकली हमारा जीवन में कृष्ण सबसे पहले होना चाहिए। अगर ऐसा हम बना के मतलब अपना जीवन जिएंगे तो हमारे सारे कर्मफल खत्म हो जाएगा। जैसे पिछला श्लोक में 47 या 48 में मैंने बताया है कि जैसे आप किसी कंपनी की तरफ से काम करने जाते हैं कहीं, अगर जब आपके गले में कंपनी का आईडी कार्ड रहता है तो जो भी गलत काम वहाँ पे होता है या अच्छा काम आप करते हो उसका सारा क्रेडिट जो होता है उस कंपनी को जाता है कि इस कंपनी का आदमी आया, तो वहाँ पे आपका पर्सनल जो जो एक इंडिविजुअलिटी नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ पे आप अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारा जो क्रेडिट होता है या जो डिस्क्रेडिट होता है वो सब कंपनी को जाता है। इसी प्रकार का जब हम भगवान को केंद्र बिंदु में रख के उनके लिए काम करेंगे तो वो सारा कर्मफल जो भगवान ले लेंगे। क्योंकि आप पुण्य काम करेंगे, यानी आप जब कर्म करेंगे जिससे आपको पुण्य मिलेगा उससे आपको स्वर्ग में भोगना पड़ेगा, फिर स्वर्ग में भोग के फिर आपको धराधाम में आना पड़ेगा। तो आप गोलोक धाम जो है, जो आपका परमानेंट डेस्टिनेशन, वो आप जा ही नहीं पाए, आप यही में भटकते रह गए, क्योंकि अल्टीमेटली जेल के अंदर ही है। और अगर आप पाप कम करेंगे तो भी हम नरक तो जाएँगे, वहाँ पे भी आपको भुगतना पड़ेगा, आपको वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रकार के सज़ा मिलेगा। तो फिर फाइनली आप वही नीचे चले गए, आपको जाना था ऊपर चले गए नीचे। इसीलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे ना हमें पुण्य मिले ना पाप मिले। वो है अकर्म, यानी जिसमें हमें कोई फल नहीं मिलता। हमारा जो जीवन का एक तरह से कर्म का लेखा-जोखा ज़ीरो हो जाता है। और ऐसे ज़ीरो होने के बाद ही आप यहाँ से मतलब इस धराधाम से वापस जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा भक्ति में लगे रहना चाहिए, भगवान का प्रेममय सेवा, भगवान को केंद्र बिंदु बना के अपना जीवन का परम लक्ष्य भगवान को बना करके हमें हर क्रिया करना चाहिए भगवान को समर्पित होते हुए, ताकि जो हमारे कर्म का फल ज़ीरो हो जाए, हम भगवत धाम को वापस जा पाएँ। और यही ये इसे कह रहे अतः योग के लिए प्रयत्न करो, कह रहे योग करो। यानी देखिए अब यहाँ पे कह सकते हैं कोई योग कहा गया है, यानी योग तो कई प्रकार के ध्यान योग है, ज्ञान योग है ना? तो भक्ति योग भी है, यहाँ पे तो सिर्फ़ योग कहा गया है। तो देखिए क्या होता है, ये तो है जब यहाँ पे योग कहा गया ना तो सर्वोत्तम योग के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज हमारा जो आज संडे है, जैसे मान लीजिए मैं क्लास जा रहा हूँ संडे आज, तो अगर मैं बोलता हूँ मैं मंडे में घर जाऊँगा, तो मैं कौन से वाले मंडे की बात कर रहा हूँ? जो आने वाले इमीडिएट जो मंडे होगा उसके बारे में बात करूँगा। नेक्स्ट मंडे होगा तो मैं ऐसा बोलूँगा कि नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे बोलूँगा, या फिर फ़रवरी महीने का मंडे बोलूँगा, मार्च महीने का पहला मंडे, कुछ भी मतलब लगाऊँगा आगे। लेकिन अब अगर मैंने सिंपल मंडे लगाया तो समझिए कि इमीडिएट जो आने वाला है, वो वाला मंडे की बात हो रही है। इसी तरह जब यहाँ पे योग की बात किया जा रहा है तो सबसे जो सर्वोत्तम योग है, वो है भक्ति योग, यानी भक्ति योग की बात किया जा रहा है। बाकी तो भगवान ने आगे भी तात्पर्य में दिया हुआ है, अनुवाद में भक्ति में संलग्न, तो यहाँ पे भी श्लोक में भी दिया है भक्ति। तो ये भक्ति योग की बात ही हो रहा है यहाँ पे नॉर्मल कोई योग की बात नहीं हो रहा है। आप ज्ञान योग करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन आपको उद्धार नहीं हो पाएगा आपका। आप ध्यान करेंगे तो आपको वही आपको फिर योगी बनेंगे, फिर आप जनलोक, तपोलोक, महर्लोक में जाएँगे, लेकिन भगवत धाम वापस नहीं जाएँगे। भगवत धाम के लिए आपको भक्ति चाहिए और उसे कहते हैं भक्ति योग। तो यहाँ पे जो योग की बात किया जा रहा है वो भक्ति योग की बात किया जा रहा है, ना कि कोई फिजिकल एक्रोबैट या कोई शारीरिक क्रिया या फिर ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब योग की बात नहीं किया जा रहा है। जो टॉप मोस्ट योग है वो है भक्ति योग, उसके बारे में बात किया जा रहा है। हरे कृष्ण।